Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Let's start with the question number 12. हम बैंकिंग चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और हमारे टोटल 25 में से 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियोस डाल दी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 12th क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक टू बैक पेपर्स में आता है। लिखने का तरीका और मतलब समझा रहा हूं कैसे आपने करना है। सबसे पहले मीनिंग, assumption, प्रोसेस और इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन, ये चार चीजें आपने लिखनी है, तब जाके 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखना, मीनिंग, प्रोसेस, मीनिंग, assumption, प्रोसेस और एक्सप्लेनेशन। सबको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। पहली बात तो हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, कमर्शियल बैंक के बारे में नहीं पढ़ा। सिर्फ एक ही फंक्शन है कमर्शियल बैंक का हमारे सिलेबस में, मनी क्रिएशन। मतलब कि हम लोग पैसा जमा करवाते हैं, बैंक क्या करते हैं, सारे कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, उस पैसे को आगे किसी को लोन के रूप में दे देते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं, फिर लोन के रूप में दे देते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। ये सर्कल चलता रहता है। ऐसे कमर्शियल बैंक्स दे आर क्रिएटिंग मनी आउट ऑफ आवर डिपॉजिट्स विच इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। मैंने 2000 पे जमा करवाए, 5000 पे जमा करवाए, उन्होंने किसी को लोन दे दिया, वहां से इंटरेस्ट ले इकट्ठा करके फिर किसी को दे दिया लोन, फिर इकट्ठा करके फिर किसी को लोन दे दिया। दिस इज हाउ दे आर जनरेटिंग मनी विच इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। देखो जरा, कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। वो और ज्यादा पैसा बना पा रहे हैं इस प्रोसेस से। दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं हमारे पास, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट जो मेन डिपॉजिटर ने पैसा जमा करवाया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 रुपए अपने बैंक में जमा करवा दिया, तो वो प्राइमरी डिपॉजिट है। अब ये 10,000 उन्होंने किसी एक बी पर्सन को लोन दे दिया, तो वो क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट। और लोन कैसे मिलता है, हाथ में तो मिलता नहीं, तो आपके अकाउंट में जाएगा, तो आपके जिस अकाउंट में वो लोन जमा होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। मतलब एक ही पैसा है, यहां से आया फिर यहां पे आ गया। मैंने किसी से पैसा लिया और वही पैसा मैंने आगे दे दिया, इसको इंटरेस्ट दे दूंगा, इससे इंटरेस्ट लेके सेटलमेंट करके अपना पैसा कमा लूंगा और वही पैसा फिर पब्लिक को लोन में रूप में दे दूंगा। ये काम है बैंक्स का। प्राइमरी डिपॉजिट जो मेन बंदे ने पैसा जमा करवाया, सेकेंडरी जो आगे आपने जिसको लोन दिया उसके अकाउंट में जमा होगा। तो ये दो चीजें आपको यही मीनिंग में एक्सप्लेन कर देनी है। अगर आप चाहते हो क्रेडिट क्रिएशन हो तो ये दो असम्पशन है। पहली, सारा कुछ बैंक में होगा, मतलब डिपॉजिट भी, विड्रॉ, सब कुछ बैंक में होगा। अगर आप सोचो विड्रॉ कैश में हो गया तो फेल हो जाएगी मनी क्रिएशन। हम अप्लाई कैसे कर पाएंगे, मुझे तो पता ही नहीं ना कौन कैश में जमा करवा रहा है, कौन कैश विड्रॉ कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको बैंक में ही करने हैं और बैंक इज कंसीडर्ड एज कॉमन यूनिट। हमारी कंट्री में बैंक ही है जो कॉमनली एक्सेप्ट करेगा सबको। एक ही बैंक है जो लोन भी दे रहा है, डिपॉजिट भी ले रहा है, तभी तो एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। फिर आ गया प्रोसेस, यहां से ध्यान से समझो। राउंड 1 है, मेरे पास 2000 रुपए था, मैंने बैंक को जाके दे दिया, ये 2000 बैंक में आ गया। अब हमें पता है हर बैंक को सीआरआर, सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ती है, कैश रिजर्व रेशो, आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा आरबीआई को देना पड़ता है बैकअप के लिए, ताकि जब कंपनी वाइंड अप, बैंक वाइंड अप हो जाए तब काम आ जाए। तो हमने यहां पे 80% लोन दे दिया और 20% हमने आरबीआई को दे दिया। अब जिसको लोन दिया, मान लो पर्सन है बी, मैंने बी को लोन दिया, अब बी लोन का क्या करेगा, बैंक में जमा कराएगा या कोई ट्रांजैक्शन करेगा, वो बंदा बैंक में लेके आएगा, मतलब दोबारा फिर बैंक में पैसे आ गए। अब इसका फिर बैंक ने क्या किया, 20% रख के बाकी लोन दे दिया, ये सी को दे दिया, सी ने अपने अकाउंट में जमा करा लिया, या किसी को दिया उसने जमा करा दिया, आगे इसने डी को दे दिया। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा सीआरआर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई नहीं होता। एग्जांपल के लिए हम के निकाल रहे हैं, के इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना है, 0.20, 5 टाइम्स आ गया। मतलब कमर्शियल बैंक 5 गुना पैसा जनरेट करेगा। यहां कितना है, 2000, इसका 5 गुना कितना हो गया, 10,000। 10,000 का 20% कितना हो गया, 2000, 80% कितना हो गया, 8,000। मतलब 10,000 टोटल पैसा क्रिएट होगा, जिसमें 8,000 लोन के रूप में जाएगा, 2,000 आरबीआई के पास जाएगा। जब आप इसका टोटल लगाओगे ना, सबका 10,000 आएगा। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, मतलब इसमें 40-50 ट्रांजेक्शन राउंड आ जाएंगे, तब जाके इसका टोटल 10,000 बन जाएगा। और यहाँ 8,000 और यहाँ पे 2,000, मतलब एंड में
टोटल इतना ही आएगा, ध्यान रखना। कैसे आया टोटल? के निकाल के इनिशियल डिपॉजिट को के से मल्टीप्लाई कर देना, इतनी अमाउंट आएगी, फिर इसका 20% करके यहाँ, फिर इसका 80% करके यहाँ पे। क्लियर? और पेपर में क्रेडिट मल्टीप्लायर भी आ जाता है, तो सेम ही चीज है, मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं करना, वही एक्सप्लेन कर देना। मेरी बात को एक ध्यान से समझना। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है कमर्शियल बैंक्स कितना पैसा क्रिएट कर पाते हैं आरबीआई को देने के बाद। मैंने आरबीआई को पैसा जमा करा दिया 20%, 30%, 40%, जो भी उन्होंने बोला, उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बच रहा है, उससे मैं कितना क्रिएट कर पा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लायर। बड़ी चीज का ध्यान रखना, अगर आपने ज्यादा पैसा आरबीआई को दे दिया तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, अगर कम दूंगा तो मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है। 2000 में 400 रख लिया, अगर यहां 800 रख लेते तो मैं पैसा कहां से बनाता? 2000 का 2000 मुझे दे देते, मैं ज्यादा पैसा बना लेता। मतलब जितना ये रख लेंगे अपने पास उतना मेरे को नुकसान है। एग्जाम्पल में आप वहां एक्सप्लेन भी करके आ सकते हो। मान लो सीआरआर 20%, फिर सीआरआर 10%, यहां पे 1/0.20, यहां पे 1/0.10, ये आ गया 5 टाइम्स, ये आ गया 10 टाइम्स। अगर आप मुझसे 20% रखवाओगे तो मैं 5 गुना पैसा जनरेट करूंगा। 10% रखवाओगे, कम कर दोगे तो मैं पैसा ज्यादा जनरेट कर लूंगा। अगर सीआरआर कम है मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, सीआरआर ज्यादा है मल्टीप्लायर कम होगा, क्योंकि मैं ज्यादा पैसा कहां जमा करवा रहा हूं? आरबीआई के पास। और बाकी बचा पैसा वो मैं लोन के रूप में दे रहा हूं। यहां पे अगर 2000 का 2000 यहां आ जाता तो पैसा ज्यादा क्रिएट हो पाता, बट हो ही नहीं पा रहा। रीजन, मैं सिर्फ और सिर्फ 80% दे पा रहा हूं, 20% तो मुझे किसको देना पड़ रहा है? आरबीआई को देना पड़ रहा है। क्लियर? तो जब भी क्रेडिट क्रिएशन पे क्वेश्चन आए, पहले मीनिंग ये एक्सप्लेन कर देना, फिर एजम्पशन लिख देना, फिर प्रोसेस लिख देना, और फिर फॉर्मूला लिख देना क्रेडिट मल्टीप्लायर का। क्रेडिट मल्टीप्लायर आ जाएगा 3 नंबर में, तो ये लिख देना, एग्जाम्पल के साथ ट्रीट कर देना, मीनिंग यही लिख। मतलब कि आपको ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कोई इफ बट मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आएगा ही आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने बोर्ड पे, ठीक है, जिसमें आपके पास मीनिंग भी आ गया, एजम्पशन भी आ गया, प्रोसेस भी आ गया, और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? एक्सप्लेनेशन में लिखना है इन राउंड 1 2000 deposited by the depositor, 1600 lent to the public, 400 deposited with the RBI. Second round 1600 deposited, again तीन चार राउंड एक्सप्लेन कर देना, and at the end we will be able to create 5 times, it means 10,000, out of which 8,000 will be lent as loan and 2,000 will be considered for cash reserve. Clear हो गया? So this is all about our commercial banks का credit creation. In next question number 13, we'll talk about tools of banking. All right, bye.